का जो हमारा टॉपिक है वो है कैंडिडेट जीन एसोसिएशन स्टडी एसोसिएशन स्टडी। ओके, तो होता क्या है पहले कैंडिडेट जीन एसोसिएशन स्टडी, और इसे हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट का मतलब क्या होगा, जीन का मतलब क्या होगा, एसोसिएशन का मतलब क्या होगा और स्टडी का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो हम कैंडिडेट का मतलब समझते हैं कि समझो कोई ऐसा एक उम्मीदवार है, क्या है, उम्मीदवार है जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिलेक्शन हो रही है किन्हीं पर्टिकुलर ट्रेड्स की वजह से। ट्रेड्स बोले तो कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कोई लीडर्स होते हैं, हम उन्हें सेलेक्ट करते हैं कि वो बहुत एक गुड पर्सन है, ठीक है, हेल्पफुल है, ठीक है, और हमारे पास उसमें लीडरशिप क्वालिटी है वगैरह वगैरह। तो हम क्या कर रहे हैं, इन कुछ क्राइटेरियाज़ के बेसिस पे हम किसकी सिलेक्शन कर रहे हैं, एक उम्मीदवार की सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैंडिडेट कहते हैं। ठीक है, तो बट ये यहाँ पर इस जेनेटिक एसोसिएशन स्टडी या जीन एसोसिएशन स्टडी के रिलेशन में किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा कि हम यहाँ पर किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर जीन को सेलेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारे पास किसकी सिलेक्शन हो रही है, जीन्स की, यानी कि हम जीन की सिलेक्शन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर क्राइटेरियाज पे, कि हमारे पास एक क्राइटेरिया 1 होगा, एक क्राइटेरिया 2 होगा, क्राइटेरिया 3 होगा। तो इन क्राइटेरियाज़ के बेसिस पे हम जीन्स की जो है सिलेक्शन करेंगे, किसके लिए, फॉर एसोसिएशन स्टडी। किसके लिए, फॉर एसोसिएशन स्टडी। एसोसिएशन का मतलब हुआ कि हमको किसी पर्टिकुलर जीन को एसोसिएशन देखना है कि क्या ये एसोसिएटेड है किसी पर्टिकुलर ट्रेट के साथ, ठीक है ना, या किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है या नहीं है। यानी कि एक ऐसी स्टडी जिसमें हम सेलेक्ट कर रहे हैं किसको, जीन्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, किसके, किसी स्पेशल क्राइटेरियाज के बेसिस पे। तो उसी को उसमें हम क्या करें, चेक करेंगे क्या ये जो जीन है जिसको हमने सेलेक्ट किया किसी पर्टिकुलर क्राइटेरियाज पे, क्या वो एसोसिएटेड है किसी पर्टिकुलर ट्रेट के साथ या डिजीज़ के साथ या नहीं है। तो हम ये सारी चीज़ किस में देखते हैं, हमारे पास इस कैंडिडेट जीन एसोसिएशन स्टडी अप्रोच में। नॉर्मली ये क्या हमारे पास है, एक मेथड है, क्या है, एक मेथड है जहाँ पर हम क्या करते हैं, जीन्स का एसोसिएशन चेक करते हैं। एसोसिएशन बोले तो कि क्या ये इसके साथ मिलता है या इसके साथ रिलेटेड है या कोरिलेटेड है या नहीं है, किसके साथ, डिजीज़ के साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को कि हमारे पास जो कैंडिडेट जीन एसोसिएशन स्टडी है वो क्या है, हमारे पास एक मेथड है जहाँ पर हम जीन्स को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, किसके बेसिस पे, किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पे, और चेक करते हैं क्या ये किसी या जो सिलेक्शन हमारे पास हुई ऑलरेडी डिजीज़ है, जो डिजीज़ ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है, क्या ये उसके साथ एसोसिएटेड है या नहीं है या नहीं है। ओके, तो हमारे पास इसमें काम कैसे किया जाता है, स्टेप्स क्या क्या होते हैं, अब हम उस चीज़ को देखते हैं। तो इसमें क्या हमारे पास होता है, हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, एग्जांपल समझेंगे। सोचो हमारे पास ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक है, हमारे पास क्या है, यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट तरह के आदमी रहते हैं, ठीक है, बहुत तरह के आदमी रहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 कैटेगरीज के आदमी रहेंगे। एक, हम पहले डिजीज़ को सिलेक्ट करेंगे, जैसे समझो हमारे पास हम एक डिजीज़ को देखेंगे जिसका नाम है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर। ओके, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन हमने सेलेक्ट की, से हमने इसको बोला एक एरिया नंबर 2, ठीक है, ठीक है, एरिया नंबर 2 और एरिया नंबर 1 रखेंगे। एरिया नंबर 1 यानी कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिस पॉपुलेशन का नाम है, जिस एरिया का नाम है एरिया नंबर 1। तो हमारे पास उसमें हमको एक चेक करना है डिजीज़ को, जिस डिजीज़ का नाम है ब्रेस्ट कैंसर। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर 2 कैटेगराइजेशन की कि हमारे पास यहाँ पर 2 तरह के इंडिविजुअल रहते होंगे। एक तो वो जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, एक तो वो जिनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये अपने जो दूसरे भाई लोग हैं, ये कौन से हैं, ये हमारे पास वो इंडिविजुअल्स हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, ठीक है। इजी चीज़ है, यानी कि हमारे पास एक पॉपुलेशन में कितने ग्रुप बने, 2 ग्रुप बने, ग्रुप ए
एंड दूसरा हमारे पास बना अपना ग्रुप बी। ओके, ग्रुप बी को दिया हमने नाम, ये ऐसा ग्रुप है जो हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट्स हैं, या इनको हम केसेस भी कहेंगे या तो हम पेशेंट्स भी कहेंगे। और हमारे पास जो ग्रुप ए है वो कौन से हैं हमारे पास, वो वाला ग्रुप जो हमारे पास हेल्दी इंडिविजुअल्स है, ठीक है, इंडिविजुअल्स है, या हम इनको कंट्रोल्स कह सकते हैं, या हमें हेल्दी इंडिविजुअल कंट्रोल कह सकते हैं, या हेल्दी इंडिविजुअल कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इस एरिया में हमारे पास दो तरह के इंसान रहते हैं या दो तरह के इंडिविजुअल टाइप हैं, एक ग्रुप ए जिनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं है और ग्रुप बी जिनको ब्रेस्ट कैंसर है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर दूसरा स्टेप आएगा हमारे पास कि हमें चेक करना है क्या हमारे पास जो जीन है जिसको हम कैंडिडेट जीन कहेंगे, जीन है से हम यहाँ पर चेक करेंगे कैंडिडेट जीन जिसका नाम है हमारे पास एक फोलेट मेटाबॉलिज्म जीन का पाथवे का हमारे पास एक जीन है जिसका नाम है MTHFR, ठीक है। एक एंजाइम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है किसके लिए, एक फोलेट मेटाबॉलिज्म पाथवे में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि हम चेक करें, ठीक है, इस कैंडिडेट जीन को, इसको क्यों कैंडिडेट कहेंगे, क्योंकि हम हमारे पास कहीं ना कहीं ये हाइपोथेसिस है या हमारे पास ये थ्योरी है कि हमारे पास जो ये पर्टिकुलर जीन है, ठीक है, MTHFR, ठीक है, इसका कहीं ना कहीं रोल है किसके साथ, हमारे ब्रेस्ट कैंसर के साथ। तो अगर हमारे पास इस MTHFR में कोई भी वेरिएशन आई, ठीक है, कोई भी वेरिएशन आई, यहाँ जिसको हम बोलेंगे म्यूटेशन या स्पेशली हम वर्ड यूज़ करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म मिला, ठीक है, क्या इस पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर होगा इस एरिया नंबर 1 में, मतलब मैं सिंपली कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सिंपल है, क्या हमारे पास जो हमने कैंडिडेट जीन सेलेक्ट किया अपना MTHFR जीन, ठीक है, जो जीन सेलेक्ट किया, क्या जो इसमें वेरिएशन है जिसका नाम वेरिएशन 1 है, क्या ये वेरिएशन 1 जो है क्या ये एसोसिएटेड होगी ब्रेस्ट कैंसर के साथ, किस में, हमारी वाली पॉपुलेशन में जिसका नाम क्या है एरिया नंबर 1, ठीक है। तो हमें यही चीज़ यहाँ पर पढ़नी है। तो हम कैसे देखेंगे इसमें, हम यहाँ पर दो ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने पहले ही बोला ग्रुप 1 और ग्रुप बी, ठीक है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ओके, ग्रुप ए में कौन थे हमारे पास कंट्रोल्स और ग्रुप में बी में कौन थे केसेस, ठीक है। हमने क्या किया, इन ग्रुप ए और ग्रुप बी में से, ठीक है, हमने क्या किया, इनका DNA आइसोलेट किया, क्या किया, DNA आइसोलेशन किया। इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ से भी DNA आइसोलेट किया, ठीक है। DNA आइसोलेट करने के बाद हमारे पास जो जीन था उसका नाम क्या था हमारे पास MTHFR जीन, ठीक है, FR जीन। अब मैं चाहता हूं कि इस MTHFR की मल्टीपल या मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बने, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से हम क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन, और वो किससे करेंगे, PCR से, ठीक है, PCR से करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमें चेक करना है क्या हमारे पास जो हमने वेरिएशन नाम दिया इसका, ये वेरिएंट 1, क्या ये वेरिएशन या वेरिएंट 1 जो है हमारे पास कंट्रोल्स में है या नहीं है, अगर है तो कितनी है, अगर नहीं है तो क्या नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दो ग्रुप्स बनेंगे, क्या हमारे पास प्रेजेंट है येस एंड नो, यहाँ पर भी सेम हमारे पास प्रेजेंट येस और नो, यानी कि हमें चेक करना है क्या हमारे पास पर्टिकुलर जीनोटाइप है या ये पर्टिकुलर वेरिएंट है या नहीं है, और वो किस टेक्निक से करेंगे, जीनोटाइपिंग टेक्निक से, ठीक है। आगे हमारे पास, तो यहाँ से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एक फ्रीक्वेंसी कि हम बोल रहे हैं कि जो हमारे पास वेरिएशन 1 है जिसकी वजह से हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, ये हाइपोथेसिस है, तो क्या हमारे पॉपुलेशन में उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो हमें चेक करेंगे, और वो हमें कैसे पता चलेगा, इस जीनोटाइपिंग टेक्निक से, जो हमारे पास डिफरेंट तरह की हो सकती है, डिपेंड करता है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, या तो PCR FLP भी हो सकती है, या हमारे पास सिंपल RT-PCR से भी हम कर सकते हैं जिसमें टैकमैन बोलते हैं, या हमारे पास सीक्वेंसिंग हो सकती है, अलग अलग तरीके की हमारे पास जीनोटाइपिंग टेक्निक्स अवेलेबल है जो किसके लिए यूज़ की जाती है, फॉर द डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। तो अब हमारे पास हमें पता चल गया कि हम लोगों ने देखा कि जो कंट्रोल्स थे,
कंट्रोल्स थे उसमें जो वेरिएशन 1 की जो फ्रीक्वेंसी थी वो सिर्फ 30% थी। कितनी थी? 30% थी। और हमने वही सेम वेरिएशन ब्रेस्ट कैंसर में कितनी देखी? 50% देखी। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना जा रहा है? 20% का डिफरेंस आ रहा है। और ये 20% किस में ज़्यादा है हमारे पास? इस अपने पेशेंट वाले ग्रुप में। समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पर, अभी नहीं बोल सकते, इसमें एक एक्चुअली एक नेक्स्ट स्टेप होता है जिसको हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में देखते हैं, जिसको हम ऑड्स रेशो कहते हैं। ठीक है, बट मैं एक सिंपल आस्पेक्ट में आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे पास अब यहाँ पर देखा जाए तो जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है फ्रीक्वेंसी में किसके बिटवीन दिस पर्टिकुलर कंट्रोल ग्रुप एंड दिस केस ग्रुप, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है कि जो हमारे पास वेरिएशन है, जो म्यूटेशन है, वो किस में फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा आ रही है हमारे पास केसेस वाली पॉपुलेशन में कंपेयर टू आवर कंट्रोल 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ये वेरिएशन 1 है, ठीक है, जो ये वेरिएशन 1 है, जो वेरिएशन 1 है वो हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, बट ये हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं, इसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी पड़ेगी, लेकिन मैं फ़िलहाल समझने के लिए यहाँ पर ये वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ कि जो वेरिएशन 1 है वो ब्रेस्ट कैंसर के साथ एसोसिएटेड है हमारे एरिया नंबर 1 पॉपुलेशन में। ठीक है, मे बी ये रिज़ल्ट चेंज हो सकता है। ठीक है, ये रिज़ल्ट चेंज हो सकता है अगर हम किसी और पॉपुलेशन को, से मैं एरिया नंबर 2 पॉपुलेशन को देखूंगा या एरिया नंबर 3 पॉपुलेशन को देखूंगा, तो मे बी जो ये वेरिएशन है, जो ये रिज़ल्ट है, ये मे बी वेरी कर सकते हैं। और इसका सिंपल है कि क्या पता वो वहाँ पर पॉपुलेशन स्ट्रैटिफिकेशन का इफेक्ट होगा या इतनी डिस्पैरिटी हो सकती है। तो हमारे पास ओवरऑल क्या है, कैंडिडेट जीन जो है, हमारे पास एक ऐसी मेथड है जहाँ पर हम ये पता करते हैं कि क्या हमारे पास एक पर्टिकुलर कैंडिडेट जीन है जिसे हमने सेलेक्ट किया है डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे। ठीक है, एक हाइपोथेसिस ऑलरेडी अब एस्टेब्लिश्ड होगी उस बेसिस पे, तो हमने इसको चेक किया क्या हमारे पास जो ये जीन है या उसमें जो प्रेजेंट वेरिएशन है या पॉलीमॉर्फिज्म्स या म्यूटेशंस हैं, क्या वो हमारे पास हमारी पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है या नहीं है। तो हमारे पास इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जैसे हमने देखा कि हमने ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग में माने हमने उनका डीएनए आइसोलेट किया, देन हमने उसकी एम्प्लीफिकेशन की स्पेसिफिक जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, देन हमने उसमें म्यूटेशन एनालिसिस की, आइडेंटिफिकेशन की, वो थ्रू जीनोटाइपिंग टेक्निक की, और लास्टली हमने फ्रीक्वेंसी का पता किया। और जहाँ पर देखा कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी वो किस में ज़्यादा थी, हमारे पास पेशेंट ग्रुप में या ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में, तो हमने वहाँ पर ये कंक्लूजन निकाला कि जो हमारे पास जो वेरिएशन है जो इस पर्टिकुलर जीन में प्रेजेंट थी MTHFR में, वो ब्रेस्ट कैंसर के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन कहाँ पर, हमारी वाली पॉपुलेशन में। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, कैंडिडेट जीन एसोसिएशन स्टडी। तो जो ये कैंडिडेट जीन एसोसिएशन स्टडी है, इसमें क्या होता है, हम लिमिटेड नंबर्स ऑफ जो जीन्स हैं उनको स्कैन करते हैं, और इसमें जीन्स भी लिमिटेड होते हैं, वेरिएशंस भी लिमिटेड होती है, बट इसका ही एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसको हम जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी। यहाँ पर हम कोई भी हाइपोथेसिस पहले नहीं लेते हैं, किसी भी जीन्स की सिलेक्शन पहले ही नहीं करते हैं, हम यहाँ पर पूरे जीनोम को सीक्वेंस करते हैं और वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम वहाँ पर फिर बताते हैं कि हमारे पास जो ये पर्टिकुलर स्निप है या ये पर्टिकुलर वेरिएशन है ये केसेस में ज़्यादा आया है और कंट्रोल्स में कम आया है, दैट मीन्स ये एसोसिएटेड है या नहीं है, फिर वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बेसिस पे होती है। तो ओवरऑल हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास कैंडिडेट जीन अप्रोच है या एसोसिएशन स्टडी है, वो एक बेहतरीन एक स्टडी डिज़ाइन है जिसमें हम पता करते हैं कि क्या कोई जीन हमारे साथ हमारी डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है या नहीं है, पर्टिकुलरली एक पॉपुलेशन जो इंटरेस्ट होगी हमारे पास वहीं पर। ओके, थैंक यू सो मच।